श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। अर्जुन का सैन्य परीक्षण और गांडीव की विशेषता के बारे में अब हम जानेंगे। दर्शिकेशं तदा वाक्यमिदमहामहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये अस्थाप्य मेयुत। अर्थात संजय कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद कपिधन्य अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर दृष्टिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अब संजय कहते हैं, एवमुक्तो दृष्टिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। अब संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे। तत्रापत्य अस्थितान पार्थः पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातान पुत्रान पौत्रान सशिखानस्था। इसके पश्चात प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहृदयों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कौन्तेय पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, दृष्टेवं सवजनं कृष्णयुयुत्सवं समुपस्थितं सीदन्ति गायत्राणि मुखं च परिशूयति वेशथु सच शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन सवजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्रसन्ते हस्तात्वक्चैव प्रीदिहान्ते न च शक्नुयो व्यस्तुतं परमतीव च मे ममन। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयों पश्यामि हत्वा सवजनमाहवे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सवजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। न कांडक्ष्ये विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यं गोविन्द किं भोगे जीर्वितेन वा।
अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को भी नहीं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य में क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। ये सामर्थ्ये काण्डक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं कि हमें जिसके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, जिसके लिए हमें ये चाहिए, वे सब के सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर इस युद्ध में खड़े हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास्थैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधी अस्थतः। अर्थात अर्जुन कहते हैं, गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एतत्र हन्तुमिच्छामि घतोऽपि मधुसूदन अपित्रलोके राजस्य हेतोः किं नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्ते धृतराष्ट्रं का प्रीति है सयजा पापमेवाश्रेदास्मान् हत्वेतान् तात्यानः। अर्थात हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। कथं च गेमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्य जनार्दनम्। अर्थात अर्जुन कहते हैं, यद्यपि लोभ से भ्रतचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी है जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए।